फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जो दिल्ली के निकट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित है। बाबा फरीद द्वारा 1607 में स्थापित, यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और कृषि केंद्र है, जो अपने ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल निर्माण और मेहंदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख आकर्षणों में सूरजकुंड, बड़खल झील और रानी की छतरी शामिल हैं, जबकि इसके बुनियादी ढांचे में अमृता अस्पताल जैसी आधुनिक सुविधाएं और स्मार्ट सिटी के रूप में विकास शामिल हैं। स्थान एवं जनसांख्यिकी। 1. स्थान। उत्तर भारत में हरियाणा राज्य में स्थित, ये दिल्ली से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण में और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। 2. जनसंख्या। ये हरियाणा का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। और 3. भूगोल। जिले का क्षेत्रफल 743 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 150 गांव हैं, जिसका मुख्यालय शहर है। इतिहास। संस्थापक। इस शहर की स्थापना 1607 में शेख फरीद, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है, ने की थी, जो एक सूफी संत और मुगल सम्राट जहांगीर के कोषाध्यक्ष थे। उद्देश्य। इस शहर की स्थापना ग्रांड ट्रंक रोड की सुरक्षा के लिए की गई थी। अर्थव्यवस्था एवं उद्योग। 1. औद्योगिक केंद्र। फरीदाबाद हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। 2. उत्पाद। उद्योग ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, स्विच गियर, रेफ्रिजरेटर, जूते, टायर और वस्त्र का उत्पादन करते हैं। और 3. कृषि। ये जिला मेहंदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। पर्यटन एवं संस्कृति। आकर्षण। जिले में सूरजकुंड, बड़खल झील और रानी की छतरी जैसे पर्यटन स्थल हैं। ऐतिहासिक स्थल। बाबा फरीद का मकबरा पुराने फरीदाबाद में स्थित है। आधुनिक विकास। 1. स्मार्ट सिटी विजन। फरीदाबाद एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित हो रहा है, जो पर्यावरण अनुकूल गतिशीलता, हरित स्थान, कुशल बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 2. प्रमुख बुनियादी ढांचा। यह विशाल अमृता अस्पताल का घर है, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और एक गेस्ट हाउस शामिल है। और 3. ग्रेटर फरीदाबाद। आगरा नहर और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक आत्मनिर्भर उपशहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। फरीदाबाद के इतिहास पर एक विस्तृत नजर डालें। प्रारंभिक इतिहास और स्थापना। 1. 1607। मुगल सम्राट जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने इस शहर की स्थापना की और इसका नाम फरीदाबाद रखा। 2. ब्रज का हिस्सा। फरीदाबाद ब्रज क्षेत्र में स्थित है, जो अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। और 3. तिलपत। फरीदाबाद के पास एक शहर, तिलपत, मूल रूप से तिलप्रस्थ, युद्ध को रोकने के लिए पांडवों द्वारा मांगे गए 5 गांवों में से एक था। 1857 भारतीय विद्रोह। 1. राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़, फरीदाबाद के भीतर एक रियासत के राजा नाहर सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 2. बल्लभगढ़ का महत्व। दिल्ली से मात्र 20 मील की दूरी पर स्थित बल्लभगढ़ विद्रोह के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। और 3. विरासत। विकिपीडिया के अनुसार, राजा नाहर सिंह को विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए फांसी दे दी गई थी, और फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। स्वतंत्रता के बाद का विकास। 1. औद्योगिक केंद्र। फरीदाबाद हरियाणा में एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, जो मेहंदी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और अन्य सामान के उत्पादन के लिए जाना जाता है। 2. दिल्ली एनसीआर का हिस्सा। विकिपीडिया के अनुसार, आज फरीदाबाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का एक हिस्सा है। और 3. बल्लभगढ़ का विकास। बल्लभगढ़, जो अब फरीदाबाद का हिस्सा है, की स्थापना राजा बलराम सिंह ने 1739 में की थी और यह भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अन्य उल्लेखनीय बिंदु। 1. अनंगपुर।
फरीदाबाद के निकट एक प्राचीन गांव अनंगपुर कभी तोमर राजपूत राजवंश की राजधानी था और अपने ऐतिहासिक किले और स्मारकों के लिए जाना जाता है। 2. डेथ वैली झील, फरीदाबाद के खनन क्षेत्रों में बनी एक अनोखी झील, जिसे डेथ वैली के नाम से जाना जाता है, दुर्घटनाओं का इतिहास रखती है और यह एक लोकप्रिय लेकिन संभावित रूप से खतरनाक पर्यटन स्थल है। और 3. नाहर सिंह महल, बल्लभगढ़ में राजा बलराम सिंह द्वारा निर्मित महल फरीदाबाद क्षेत्र का एक और ऐतिहासिक स्थल